नमस्कार, स्पोर्ट्स टकआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स टकआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत, नामीबिया पर 93 रन से जीत, ग्रुप ए में टॉप। भारत पाक मुकाबले से पहला झटका, अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर सस्पेंस। नागपुर हैंडबॉल प्रो लीग में रोमांच, चौथे दिन 4 मुकाबले। एशियन गेम्स 2026 लक्ष्य, पटियाला कैंप में मेहनत कर रही निखत जरीन। FIH प्रो लीग में भारत की करारी हार, अर्जेंटीना ने 8-0 से हराया। और अब चले नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। दिल्ली की रात, अरुण जेटली स्टेडियम की रोशनी और हजारों दर्शकों की गूंज के बीच टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के विस्फोटक पारियों और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी के दम पर भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले ये जीत कई सारे सवाल भी छोड़ गई है। अरुण जेटली स्टेडियम की रात, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। पावर प्ले में ही 86 रन और शुरुआत से ही आक्रामक तेवर। ईशान किशन ने सिर्फ 24 गेंदों में 61 रन, जिसमें कि 4 चौके और 5 छक्कों के साथ उन्होंने नामीबियाई गेंदबाजों को हर दिशा में बिखेर दिया। उनकी बल्लेबाजी किसी वेब सीरीज की तरह थी, रोमांच, एक्शन और क्लाइमैक्स से भरपूर। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या 28 गेंदों में 52 रन, 4 चौके और 4 छक्कों के साथ पंड्या ने अपने अंदाज में मैच फिनिश किया। शिवम दुबे के साथ 39 गेंदों में 81 रनों की साझेदारी ने भारत को 200 के पार पहुंचाया। हालांकि बीच के ओवरों में भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और खुद ईशान के विकेट जल्दी गिरे और यहीं नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 4 विकेट लेकर भारत को झटका दिया। उनकी अनोखी साइड आर्म और क्रीज के पीछे से गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को चौंका दिया। 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया ने शुरुआत तो ठीक की, लेकिन जैसे ही स्पिन का जाल बिछा, मैच पूरी तरह भारत के पाले में चला गया। वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट। उनकी रहस्यमयी गेंदों के आगे नामीबिया के बल्लेबाज पूरी तरह उलझ गए। हार्दिक पांड्या ने गेंद से भी कमाल दिखाया, 4 ओवर में 2 विकेट और पूरी टीम 18.2 ओवर में सिर्फ 116 रन पर सिमट गई। भारत ने 93 रनों से मैच जीतकर टूर्नामेंट की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और बेहतर नेट रन रेट के दम पर ग्रुप ए में पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर पहुंच गया। लेकिन ये जीत सिर्फ जश्न का मौका नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले एक चेतावनी भी है, क्योंकि नामीबिया के कप्तान इरास्मस की अनोखी गेंदबाजी ने बता दिया है कि कोलंबो में पाकिस्तान के उस्मान तारिक जैसे गेंदबाज और भी कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। टीम इंडिया ने दिल्ली में जीत की दास्तान लिख दी, लेकिन अब असली परीक्षा कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ है, जहां हर रन और हर गेंद की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। क्या भारत अपनी लय बरकरार रख पाएगा या पाकिस्तान देगा कड़ी टक्कर? इसका जवाब मिलेगा सुपर संडे को। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है। स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा के फिटनेस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। पेट के संक्रमण से उबरने के बाद भी अभिषेक पूरी तरह फिट नहीं है और कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले से पहले उनका खेलना तय नहीं माना जा रहा है। टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले उनकी उपलब्धता पर अभी भी सवाल बना हुआ है। तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत के बाद अभिषेक को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ दिन इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि दिल्ली में कोटला स्टेडियम में टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान अभिषेक ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो अभी भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं और उनका वजन भी थोड़ा कम हुआ है। कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अभिषेक 1 या 2 मैच मिस कर सकते हैं
और उनकी जगह संजू सैमसन और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की थी। अब कोलंबो में होने वाले अभ्यास सत्र ही तय करेगा कि अभिषेक मैच के लिए फिट है या नहीं। अगर वो अपने सामान्य अंदाज में लंबे नेट सेशन करते हैं तो टीम मैनेजमेंट उन्हें खेलने के लिए हरी झंडी दे सकता है। पिछले 1 साल में अभिषेक टीम इंडिया के नेट्स में लंबे समय तक बल्लेबाजी करते रहे और उनकी फिटनेस ही टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले उनकी वापसी टीम के लिए बेहद अहम होगी। तो अब सभी की नजरें कोलंबो के नेट्स पर होंगी, जहां से तय होगा कि क्या अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे या नहीं। पेरिस ओलंपिक के बाद चोट से वापसी, आलोचनाओं का जवाब और अब लक्ष्य एशियन गेम्स 2026 का स्वर्ण पदक। 2 बार के विश्व चैंपियन निखत जरीन इन दिनों पटियाला के NIS कैंप में कड़ी मेहनत कर रही हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से लेकर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स तक निखत की नजर अब हर बड़े मंच पर तिरंगा लहराने की ही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पटियाला का नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जहां हर पंच के साथ गूंज रहा है एक ही नाम, निखत जरीन। 51 किलोग्राम वर्ग की ये स्टार मुक्केबाज एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी हैं, जो 28 मार्च से मंगोलिया में शुरू हो रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ACTC कार्यक्रम और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से चल रहे राष्ट्रीय कैंप में निखत खुद को नए सिरे से गढ़ रही हैं। पेरिस ओलंपिक की निराशा और मेनिस्कस चोट के 6 महीने बाद लिवरपूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर उन्होंने दमदार वापसी की और फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का गोल्ड, जिसने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। जो नवंबर में वर्ल्ड कप हुआ था ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता 51 कैटेगरी में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने 2025 एंड विद अ गोल्ड मेडल किया। और रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप भी ग्रेटर नोएडा में हुआ था, जहाँ पे मैंने 2026 की शुरुआत एज ए नेशनल चैंपियन की। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि अभी वापस से मैं फॉर्म में आई हूँ एंड होपफुली ये साल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर एंड होपफुली जितने भी कंपटीशन में है उसमें मैं गोल्ड मेडल जीत के अपने भारत देश का नाम रोशन करूँ। 2026 निखत के करियर का बेहद अहम साल। कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लासगो और फिर जापान के एशियन गेम्स। इन मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में गोल्ड जीतना अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में बड़े बदलाव किए हैं, खासकर स्पेयरिंग सेशन में। पास में जो भी मिस्टेक्स किए थे मैंने तो उस चीज़ पे काम किए हैं और ऑल्सो आई हैव वर्कड ऑन प्लेइंग विद अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉक्सर्स। तो मैं अभी आफ्टर पेरिस जो मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तो मैंने पुणे ASI में की थी, तो वहाँ पे यंग जूनियर बॉक्सर एंड यूथ बॉक्सर्स के साथ मेन बॉक्सर के साथ मैं स्पारिंग करती थी, तो वो काफ़ी हेल्प किया मुझे। कोशिश यही रहती है कि जितने हम मिस्टेक्स को सही करें और जिस चीज़ में हम लैक कर रहे हैं उस चीज़ को हम परफेक्ट बनाएं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं फोकस उसी पे कर रही हूँ। और रही बात एक्सपोजर भी नहीं मिला था काफ़ी टाइम तक, एक ब्रेक मिल गया था मुझे ओलंपिक्स के बाद, बट अभी बैक टू बैक कॉम्पिटिशन भी है तो आई एम कीपिंग माई सेल्फ फिट, तो वो भी एक रीज़न है। पटियाला कैंप में पसीना बहाती निखत अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरे साल की बड़ी प्रतियोगिताओं पर फोकस कर रही हैं। एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप, हर मंच पर गोल्ड की हुंकार है। We already have a lot of major competition coming up this year. We have Asian Championship in March, and then we have Commonwealth Games, Asian Games, then also we have World Cups also in between. So I think those are the main important competition which I am focusing on. 2 बार के विश्व चैंपियन, अर्जुन अवार्डी और अब एशियन गेम्स 2026 की दावेदार निखत जरीन का हर मुक्का इस वक्त सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है, गोल्ड मेडल। नागपुर में खेली जा रही हैंडबॉल प्रो लीग का चौथा दिन रहा, जहां रोमांच अपने चरम पर दिखाई दिया। दिन भर में कुल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें 2 पुरुष वर्ग और 2 महिला वर्ग के मैच शामिल रहे। इन दोनों ही वर्गों में दोनों टीमों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जीत के लिए पूरा दमखम दिखाया और दर्शकों को तेज रफ्तार में हैंडबॉल का बेहतरीन नजारा देखने को मिला। और इस लीग में अहम पड़ाव पर हर टीम पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। नागपुर में जारी हैंडबॉल प्रो लीग के चौथे दिन का आगाज हुआ पुरुष वर्ग के मुकाबले से, जहां भिलाई बटालियंस और नागपुर टाइगर्स आमने सामने थे।
ये मुकाबला बेहद कांटे का रहा और आखिरी मिनट तक रोमांच बना रहा। अंत में भिलाई बटालियंस ने 35-34 से मैच अपने नाम कर लिया। शाम के सत्र में महिला वर्ग का मुकाबला खेला गया, जहां अहमदाबाद एंजल्स और नागपुर अजित के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया और हर गोल के साथ मुकाबला रोमांचक होता गया। इसके बाद पुरुष वर्ग का दूसरा मुकाबला मुंबई मर्सेनरीज और वर्धा वॉरियर्स के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दिन का आखिरी मुकाबला महिला वर्ग में मुंबई मार्वल्स और चंद्रपुर थिंक टैंक के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने तेज रफ्तार और बेहतरीन तालमेल के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हैंडबॉल प्रो लीग के इस चौथे दिन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये लीग देश में हैंडबॉल के स्तर और रोमांच को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात टीम इंडिया के धमाकेदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है। बीसीसीआई ने खास वीडियो शेयर करते हुए इस जीत को बताया हार्डवर्क, बिलीफ और मेंटल टफनेस का नतीजा। नामीबिया के खिलाफ 93 रनों की बड़ी जीत में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमय गेंदबाजी ने मैच का रुख ही बदल दिया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशान किशन को मिला इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान। Guys, well done today on the result. I thought we were very clinical to start with. Ishan and Sanju, that was a fantastic start. I thought we spoke about the intent, we spoke about we want to be aggressive, we want to be brave, and that is exactly how we want to play. Kamlesh has got around. Guys, today's impact player is about belief, hard work and mental toughness. When he was not part of the team for 2 years, he had that belief that whenever he would come back, he would make an impact. From working hard in domestic cricket for 2 years and being mentally tough, he has really cashed on, and when he got his opportunity, he has just capitalized. Today's impact player Ishan Kishan for his 61 of 30. ऐसा स्पीच के बाद मेरे तरफ से आपको लीव देना पड़ेगा भाई, हम तो बोले ही थे Oh, में। very well done guys and very well done. कसम से रुला दिया क्या आपने। बात। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन 13 फरवरी 2003 को क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने खेल जगत को हिला दिया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 के ग्रुप ए मुकाबले में इंग्लैंड ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। वजह थी जिम्बाब्वे की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने माना कि पूरा मामला खिलाड़ियों के लिए बेहद भावनात्मक था। इंग्लैंड के इनकार के बाद आईसीसी ने मैच रद्द कर दिया और जिम्बाब्वे को वॉक ओवर के तहत 4 अंक दे दिए गए। क्रिकेट इतिहास में ये दिन खेल से ज्यादा हालात और फैसलों के लिए याद किया जाता है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी रफ्तार के साथ। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से रफ्तार के साथ। फॉर्मूला 1 के 2026 सीजन से पहले नई तकनीकी बदलाव को लेकर मौजूदा चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वर्स्टैपेन का कहना है कि नए हल्के और छोटे कार मॉडल को चलाना मजेदार नहीं है और अब F1 पहले जैसा महसूस नहीं होता। इन बदलाव में बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रिक बूस्ट की रणनीति अहम होगी, जिससे मेलबर्न जैसे ट्रैकों पर ऊर्जा प्रबंधन चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर चार्ल्स लेक्लर्क ने फेरारी के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए दिन का सबसे तेज समय दर्ज किया। वहीं मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने 149 लैप्स पूरे कर बेहतरीन निरंतरता दिखाई। फेरारी के लिए ये प्रदर्शन 2025 के निराशाजनक सीजन के बाद उम्मीद जगाने वाले संकेत है। कोपा डेल रे के सेमीफाइनल के पहले चरण में एटलेटिको मैड्रिड ने डिफेंडिंग चैंपियन बार्सिलोना को 4-0 से करारी शिकस्त दी। शुरुआती बढ़त एरिक गार्सिया के ओन गोल से मिली, जिसके बाद एंटोनी ग्रिजमैन, एडेमोला लुकमैन और जूलियन एल्वारेज ने गोल कर मैच एक तरफा बना दिया।
मुकाबले के अंत में गार्सिया को रेड कार्ड भी दिखाया गया। अब डिएगो सिमियोने की टीम 3 मार्च को कैंप नौ में खेले जाने वाले दूसरे चरण में बड़ी बढ़त के साथ उतरेगी, जबकि बार्सिलोना को वापसी के लिए चमत्कार करना होगा। प्रीमियर लीग में खिताब की दौड़ और रोमांचक हो गई, जब लीडर आर्सेनल को ब्रेंटफोर्ड ने 1-1 के बराबरी पर रोक दिया। आर्सेनल के लिए नोनी मडुएके ने बढ़त दिलाई, लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने किन लेविस पॉटर के गोल से मैच बराबर कर लिया। इस ड्रॉ के बाद आर्सेनल की बढ़त अब सिर्फ 4 अंकों की रह गई है, जिसमें मैनचेस्टर सिटी के खिताब की दौड़ में नई उम्मीद मिली है। मिकेल की टीम को अभी दूसरे स्थान पर काबिज सिटी से भिड़ना भी बाकी है, जिससे आगे की राह और कठिन हो गई है। यूईएफए नेशंस लीग के अगले संस्करण के लिए ड्रॉ सामने आ गया है, जिसमें मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन को इंग्लैंड और क्रोएशिया के साथ ग्रुप में रखा गया है। स्पेन और इंग्लैंड हाल ही में यूरो 2024 फाइनल में आमने सामने थे, जहां स्पेन ने खिताब जीता था। वहीं डिफेंडिंग नेशंस लीग चैंपियन पोर्तुगल को डेनमार्क, नॉर्वे और वेल्स के साथ ग्रुप मिला है। फ्रांस को इटली, बेल्जियम और तुर्की की चुनौती का सामना करना होगा। लीग स्टेज सितंबर से नवंबर 2026 तक खेला जाएगा, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल और फाइनल 2027 में होंगे। टेनिस कोर्ट पर अनुभव और युवा जोश का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब 40 वर्षीय दिग्गज स्टेन वावरिंका ने रॉटरडैम में 17 वर्षीय थीजस बुगार्ड को सीधे सेटों में हराया। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वावरिंका और बुगार्ड के बीच 23 साल से ज्यादा का अंतर एटीपी इतिहास के सबसे बड़े अंतर में से एक है। वावरिंका ने 6-3, 6-4 से जीत दर्ज कर दिखा दिया कि अनुभव अभी भी ताकतवर है। वावरिंका ने संकेत दिए हैं कि 2026 उनका आखिरी सीजन होगा और वो इस साल के सभी ग्रैंड स्लैम खेलकर अपने शानदार करियर को अलविदा कह सकते हैं। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर में भारतीय खिलाड़ियों का सफर सिंगल्स में थम गया। सुमित नागल और सिद्धार्थ रावत दोनों दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गए। नागल ने कड़ा मुकाबला दिया, लेकिन अंत में बिरियोकोव के खिलाफ 4-6, 7-6, 6-3 से हार गए, जबकि रावत को मैक्स कास्निकोव्स्की ने सीधे सेटों में हराया। हालांकि डबल्स में भारत के निकी पुंचा और पर्चा इसरो की जोड़ी ने शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिससे भारतीय उम्मीदें अभी भी कायम हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक दुर्लभ घटना देखने को मिली, जब नामीबिया के बल्लेबाज जेन ग्रीन भारत के खिलाफ हिट विकेट आउट हो गए। ये टूर्नामेंट के इतिहास में चौथा मौका है जब कोई बल्लेबाज इस तरह आउट हुआ है। इससे पहले हार्दिक पांड्या, नसूम अहमद और डेविड ओबुया भी इस तरह आउट हो चुके हैं। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे की गेंद पर यह विकेट गिरा, जिसने मैच को और रोचक बना दिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि पिछले 3 वर्षों में खेलो इंडिया कार्यक्रम से 1342 खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन और डोपिंग उल्लंघन के कारण बाहर किया गया है। हालांकि देश भर में 23,000 से ज्यादा एथलीट्स को इस योजना के तहत ट्रेनिंग और सहायता मिल रही है। 2017 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। इस योजना की सबसे बड़ी सफलताओं में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर का नाम शामिल है। यूक्रेन के स्केलेटन एथलीट व्लादिस्लाव को मिलान कोर्टिना खेलों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने हेलमेट पर युद्ध में मारे गए खिलाड़ियों और कोचों को श्रद्धांजलि दी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसे मैदान पर राजनीतिक संदेश मानते हुए नियमों का उल्लंघन बताया। ये फैसला प्रतियोगिता शुरू होने से महज 45 मिनट पहले लिया गया। व्लादिस्लाव पहले से जानते थे कि वो जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने संदेश से पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिससे खेल और राजनीति के बीच बहस फिर तेज हो गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH प्रो लीग में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जब अर्जेंटीना ने उन्हें 8-0 से हराया। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन ने 4 गोल दागे और सीजन के टॉप स्कोरर बन गए। टॉमस रूइज, इग्नासियो इबारा, निकोलस डेला टोरे और लाउकियो मेंडेज ने भी गोल किए। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम बेल्जियम के खिलाफ अगले मुकाबले में वापसी की कोशिश करेगी। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज बर्थडे स्पेशल में बात भारतीय टेनिस के उस सितारे की जिसने कॉलेज टेनिस से लेकर इंटरनेशनल मंच तक तिरंगा लहराया, सोमदेव देववर्मन। 13 फरवरी 1985 को जन्मे सोमदेव ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में लगातार 3 बार NCAA फाइनल खेलकर इतिहास रचा, जिनमें 2 खिताब अपने नाम किए। 2008 में उनका 44-1 का रिकॉर्ड 1971 के बाद सर्वश्रेष्ठ रहा।
2009 में चेन्नई ओपन के फाइनल में वाइल्ड कार्ड एंट्री से पहुंचकर उन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स गोल्ड और एशियन गेम्स में डबल गोल्ड जीतकर देश का मान बढ़ाया। सिंगल्स में करियर हाई रैंकिंग 62 रही। 2011 अर्जुन अवार्ड और 2018 में पद्मश्री से सम्मानित सोमदेव ने 2017 में संन्यास लिया, लेकिन भारतीय टेनिस में उनकी छाप हमेशा अमिट रहेगी। आज जन्मदिन है जम्मू कश्मीर से भारतीय क्रिकेट तक का सफर तय करने वाले ऑलराउंडर परवेज रसूल का। 13 फरवरी 1989 को जन्मे रसूल ने अपने खेल से सीमाओं को तोड़ा और नई राह बनाई। दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर रसूल जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने भारत के लिए वनडे और T20 इंटरनेशनल खेला। 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया, जबकि 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 में इयॉन मॉर्गन का विकेट लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिकार किया। फर्स्ट क्लास में 352 और लिस्ट ए में 221 विकेट उनके शानदार करियर की गवाही देते हैं। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहे रसूल ने कश्मीर के युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।